भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, गुरु पूर्णिमा का पावन दिन, आत्म अनुशासन, आत्म नियंत्रण, श्रद्धा के आरोपण का दिन, ज्ञान के पूजन का दिन, ज्ञान के अवर्धन का दिन। ये दिन हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य का है। एक बार एक शिक्षक के मन में आया कि अपने विद्यार्थियों को कुछ जीवन साधना के बारे में, कुछ जीवन जीने की कला के बारे में कुछ बच्चों को कुछ बताया जाए, कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए। बच्चे छोटे थे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, 20 की उम्र के थे। उन्होंने बच्चों से कहा, अपनी क्लास के 40 बच्चों से, बच्चों ऐसा करो, हम तुमको एक एक गुब्बारा दे रहे हैं, इस गुब्बारे पर सब अपना अपना नाम लिख दें। सब ने अपना अपना नाम लिख दिया। उसके बाद शिक्षक महोदय ने कहा, इन सब गुब्बारों को एक कमरे में बंद कर देते हैं। सारे गुब्बारे एक कमरे में बंद कर दिए गए। फिर बच्चों से ये कहा, बच्चों एक बार जाओ और अपने अपने नाम का गुब्बारा ढूंढ के लेके आओ। केवल 5 मिनट का समय है तुम्हारे पास। 40 विद्यार्थी हैं, 40 गुब्बारे हैं, कौन बड़ी बात है। बच्चे भागते दौड़ते चले गए। बच्चों ने गुब्बारे ढूंढना शुरू किए। चारों तरफ हल्ला गुल्ला, शोर गुल, इधर आनंद फानंद, इधर दौड़ धूप, लेकिन किसी के पल्ले अपना गुब्बारा पड़ा, वो अपना उठाता, दूसरे का नाम आ जाता, फिर फेंकता, फिर दूसरा उठाता। इसी चक्कर में 5 मिनट निकल गए। शिक्षक ने घंटी बजाई, वापस बुला लिया। उन्होंने कहा, ये बताओ बच्चों कौन कौन अपने नाम का लेके आया। सब ने हाथ उठा दिए। और हम तो अपने नाम का ले ही नहीं पाए। बोले क्यों। एक विद्यार्थी मायूस होकर बोला कि सर, जब भी हम अपने नाम का गुब्बारा उठाते थे वो किसी दूसरे के नाम का निकलता था, इसलिए हम अपने नाम का गुब्बारा नहीं उठा पाए। शिक्षक थोड़े गंभीर हुए, बोले कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। अब तुम ऐसा करो, दोबारा फिर से जाओ और अब ये करना कि तुम्हारे हाथ में जो भी गुब्बारा मिले उस पर जो भी नाम लिखा हो वो सामने वाले को दे देना जिसका वो नाम लिखा हो। बच्चे फिर से गए। शांति से जिस बच्चे के हाथ में जो गुब्बारा था, उस नाम का जो विद्यार्थी था, उसको पकड़ा दिया। 3 मिनट में सारा काम हो गया। सबके हाथ में गुब्बारे आ गए, सब लौट के आ गए। सब बहुत खुश। शिक्षक के पास जब आए, बोले सर अब हम सब अपने अपने नाम के गुब्बारे ले आए। टीचर कहने लगे थोड़ा गंभीर होके, बेटा आज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि आदमी अपनी खुशी में ही सारी खुशी ढूंढता है, लेकिन जिस दिन उसको ये मालूम पड़ता है कि दूसरे की खुशी बांटने में ही अपनी खुशी है, तब उसके जीवन का परिवर्तन हो जाता है। ये वो ज्ञान है, ये ज्ञान जिस किसी को भी मिल जाता है वो हाड़ मास का पुतला देवता बन जाता है। ये वो स्वाति नक्षत्र की बूंद है जो सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है, बांस में गिरती है तो वंशलोचन बन जाती है, केले में गिरती है तो कपूर बन जाती है। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसे मिलता है वो निहाल हो जाता है। दारा शिको एक बार झूमते झूमते चले आ रहे थे। उनकी पुत्री जीवन्यासा बोली, अब्बा जान आप तो कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाते, फिर आज ये झूमते बहकते कुछ बोलते हुए कैसे आ रहे हैं। दारा शिको कहने लगे, बेटी जो तुम समझ रही हो कि मैंने शराब पी है, मैंने हाँ शराब तो पी है, लेकिन हिंदुओं के वो उपनिषदों का ज्ञान, वो नशा जो मेरे ऊपर चढ़ा है, उसमें मेरी अंतर आत्मा तक निहाल हो गई है। मेरे कदम उसी से डगमगाए हुए हैं। ये सोच रहे हैं ये रास्ता कितना सुकून भरा है। ये ज्ञान जिसको मिल जाता है वो आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। मानव के विकास की 3 धाराएं हैं।
एक का नाम है माँ, जो सबसे पहली गुरु होती है बच्चे की। बच्चे को चलने से लेके, बोलने से लेके सब चीज़ सिखाई जाती है। इसलिए पहले गुरु कौन? माँ। दूसरा स्थान किसका आता है? पालनकर्ता पिता का आता है। वो अनुशासन से व्यवहारिक ज्ञान देता है। लेकिन उनसे भी अनोखा स्थान किसका है? वो आता है गुरु का। इस संसार में भले तत्वों की तुलना में बुरे तत्वों की अधिकता ज़्यादा है, और लोगों की स्वाभाविक मनोभूमि होती है कि खराब जो चीज़ें होती हैं उनकी ओर आकर्षित ज़्यादा होते हैं। उनकी मनस्थिति पर वो वातावरण की खराब चीज़ें ज़्यादा असर डालती हैं। इन चीज़ों को जब वो अच्छी चीज़ें चाहते हैं, अच्छी चीज़ें कम असर डाली है, बुरी चीज़ ज़्यादा। इस बात को ऋषियों मुनियों ने और सब ने अनुभव किया कि इस चीज़ का समाधान क्या हो। तब लोगों को लगा कि इस चीज़ का समाधान केवल एक ही है, कोई व्यक्ति ऐसा हो जो मानव मनोविज्ञान जानता हो, व्यक्ति को उसके अनुरूप बदल देने का वो मादा रखता हो। ऐसे व्यक्ति की समाज को ज़रूरत है, और ऐसे व्यक्ति को गुरु की संज्ञा दी गई, जो मानव मन के मनोविज्ञान को समझ के उसको परिवर्तन दे सके, उसको बदल सके। गुरु दो शब्दों से मिलकर बना है, गु और रू। गु का मतलब है अंधकार, रू का मतलब है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है उसका नाम होता है गुरु। गुरु शिष्य के अच्छाई, बुराई, कुशल, क्षेम सबका वहन खुद करता है। खुद कष्ट में रह लेगा, लेकिन शिष्य की उन्नति में बाधक नहीं बनेगा। कहा भी है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़े गड़े काढ़ है खोट, अंतर हाथ सहाय के बाहर मारे चोट। वो गुरु एक एक बुराइयों को चुन चुन के निकालता है, अंदर हाथ प्यार का रखता है, पर ऊपर से अनुशासन की ठोक लगाता रहता है। मेरा शिष्य कब उस सांचे की तरह से, उस मटके की तरह से परिपूर्ण हो सकेगा जिसमें समग्र चिंतन भरा जा सकता हो। एक बार ऋषि अश्वलेन को ये अपने पर बहुत मान था कि उनके पढ़ाए विद्यार्थी उस प्रांत के बड़े बड़े पदों पर मौजूद हैं। कोई मंत्री है, कोई महामंत्री है, कोई सेनापति है, कोई नगर पालिका है। पर एक दिन उन्होंने सुना कि उनका एक शिष्य देवव्रत दस्यु हो गया है, डकैत हो गया है। उनका मन पीड़ा से भर गया। उन्होंने सोचा अपने शिष्य का उद्धार कैसे किया जाए, फिर से कैसे उस सही रास्ते पर लाया जाए। ऋषि अश्वलेन चल दिए। लोगों ने मना किया कि अश्वलेन जी, ये रास्ता इतना खतरनाक है, वो किसी की सुनने वाला नहीं है। लोगों ने बहुत समझाया, लेकिन अब उसके हाथ में केवल मारकाट, लूटपाट यही रास्ता बचा है। अश्वलेन ऋषि माने नहीं, चलते चले गए। रात के अंधेरे में चलते जा रहे थे, पानी बरस रहा था। जब वो देवव्रत के डेरे के पास पहुँचे, देवव्रत ने देखा कोई आकृति चली आ रही है। उन्होंने आवाज़ दी, जो भी कोई हो वहीं रुक जाओ। ऋषि रुके नहीं, फिर आगे चले। फिर उसने कहा, जो भी कोई है वहीं रुक जाओ, अन्यथा वार हो जाएगा। फिर भी ऋषि रुके नहीं, आगे चलते चले गए। तीसरी बार जैसे ही उसने कहा रुक जाओ अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, और कहकर अपनी तलवार ऋषि के कंधे पर दे मारी। ऋषि के कंधे पर दे मारी, खून का फारा छूटा। तभी बिजली कड़की। देवव्रत ने देखा कि ऋषि अश्वलेन सामने है। वो कहने लगा, गुरुवर आपने बताया क्यों नहीं कि आप मेरे पास आ रहे हैं। वो कहने लगे, बेटा हो सकता है मेरे ही शिक्षण में कोई कमी रही हो, तभी मेरा शिष्य रास्ता भटक गया है। इसका दंड तो मुझे भुगतना ही था। देवव्रत की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने वो रास्ता छोड़ दिया और अश्वलेन जी के प्रिय शिष्य बनकर उनकी आश्रम व्यवस्था को संभालने में उनकी मदद की। गुरु अपने बच्चे को हर अनीति के रास्ते से बचाने में आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। आज का पर्व व्यास पूर्णिमा के नाम से कहा जाता है। आज के दिन व्यास जी का जन्म हुआ। जन्म के साथ साथ एक जो इतिहास के पन्नों में पहली बार हुआ, वो उन्होंने संचित ज्ञान का संकलन और संपादन
इस तरह से किया कि उनको लेखन के लिए व्यास जी की ज़रूरत पड़ी। उसका लेखन व्यास जी ने किया। इतने साहित्य का जब वेद समझ में नहीं आए तो पुराण, महाभारत, ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भागवत, ये सब लिखने के बाद वो जो विराट रूप था वो आज के दिन पैदा हुआ था। व्यास उसको कहा जाता है जो स्वयं सच्चरित्र हो, अपनी वाणी, अपनी लेखनी और अपने आचरण से लोगों की दिशा धारा बदलने की सामर्थ्य रखता हो, उसको व्यास की संज्ञा दे दी जाती है। उसको गुरु का स्थान भी दिया जाता है। जब शिष्य गुरु की सामर्थ्य और शिष्य की श्रद्धा दोनों मिलती हैं तब तो अद्भुत परिणाम लेके आती हैं। एक बार संत ज्ञानेश्वर से एक महिला पूछने लगी, कहने लगी, भगवान ईश्वर बड़ा पक्षपाती है। वो पूछने लगे, कैसे भाई? बोले, एक तरह की साधना पद्धति अपनाने के बाद भी किसी को सिद्धियां दे देते, किसी को नहीं देते। संत ज्ञानेश्वर मुस्कुराने लगे, कहने, देवी ईश्वर पक्षपाती नहीं, ये बात व्यक्ति की पात्रता पर निर्भर है। पात्रता होगी, अनुदान मिल जाएंगे। उन्होंने पलट के फिर प्रश्न किया, अगर पात्रता ही सब कुछ है तो भगवान की क्या खासियत है? संत ज्ञानेश्वर उस समय कुछ नहीं बोले, चले गए। दूसरे दिन उन्होंने एक सज्जन को उस देवी के पास भेजा। उन्होंने कहा, देवी आपके पास जो आभूषण है वो आप मुझे दे दीजिए। देवी ने सुना, एक डांट लगाई जोर से, कौन होते हो तुम मांगने वाले, क्यों दे दूँ तुमको? उन्होंने कहा, भाई आपको देने में क्या दिक्कत है? बोले, भाग जाओ। भगा दिया उनको वहाँ से। उसके थोड़ी देर बाद संत ज्ञानेश्वर स्वयं गए। उन्होंने की, देवी ज़रूरत है, आप अपने आभूषण दे देंगी तो बात बन जाएगी। देवी ने कोई प्रश्न नहीं किया, अपने घर के जितने भी आभूषण थे वो ला के उठा के संत ज्ञानेश्वर के चरणों में रख दिए। संत ज्ञानेश्वर बोलने लगे, देवी अभी थोड़ी देर पहले जो सज्जन आए थे उनको आपने मना कर दिया, क्यों मना कर दिया? बोले, भगवान आप कैसी बात कर रहे हैं? जिस व्यक्ति को मैं जानती नहीं, जिसकी पात्रता पे भरोसा नहीं, उसको मैं आभूषण जैसी कीमती चीज़ क्यों दे देती? और बोले, मुझे क्यों दे दिया? बोले, आप पर तो मैं आँख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ कि ये सही रास्ते पे जाने वाला है। संत ज्ञानेश्वर कहने लगे, देवी यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब पात्रता होती है तो अनुदान बिखरना शुरू हो जाते हैं। देने वाला अधिक सामर्थ्यवान है या लेने वाला अधिक सामर्थ्यवान है, ये उन दोनों की पात्रता पर निर्भर करता है। सूरज कितना ही प्रकाशवान क्यों न हो, लेकिन अगर दरवाजे खिड़कियाँ बंद है तब सूरज भला कर सकेगा? भला नहीं कर सकेगा। संगीत कितना ही मधुर क्यों न हो, लेकिन कान काम नहीं कर रहे हो तो संगीत भला कर सकेगा? संगीत भला नहीं कर सकेगा। कितने ही उपदेश अच्छे हों, कितनी ही अच्छी बातें हों, लेकिन आदमी का अगर दिमाग खराब है तो कुछ फ़ायदा होगा? कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसके लिए दोनों ही पक्ष वैसे चाहिए। गुरु की सामर्थ्य और शिष्य की श्रद्धा दोनों ही फलीभूत होती हैं। शिष्य अपनी श्रद्धा से पत्थर में देवता और मिट्टी में गुरु पैदा कर लेते हैं। एकलव्य के गुरु द्रोणाचार्य वो सिखा सके थे एकलव्य को, जो उनका प्रिय शिष्य अर्जुन नहीं सीख सका था। मीरा के पत्थर के गिरधर गोपाल उसका जहर का प्याला पी जाया करते थे, और रामकृष्ण परमहंस की काली अपने हाथों से अपने शिष्य को भोजन कराया करती थी। हम सब के लिए तो वो पत्थर की मूर्ति आज भी हैं, पत्थर के गिरधर गोपाल आज भी हैं। वो कहाँ हमारे साथ है? शिष्य की श्रद्धा और समर्पण ये सबसे ज़्यादा फलीभूत होता है। आध्यात्म की जितनी भी सफलता, जितनी भी चमत्कार है, वो सब श्रद्धा के ऊपर निर्भर है। श्रद्धा आदमी की जितनी प्रगाढ़ होगी उतने ही परिणाम अच्छे होते हुए चले जाएंगे। एक बार एक गांव में कुछ लोग आए, उन गांव में नदी बह रही थी, उनको जाना था पार। पार जाने के लिए थोड़ी देर खड़े रहे, नदी में बहाव तेज़ था। उन्हें देखा पार जाने को नदी भी नहीं है, वो नाव भी नहीं है। पास में एक पंडित जी बैठे थे, पूछने लगे, पंडित जी जाना बहुत ज़रूरी है,
नदी में तेज बहाव है, नाव भी नहीं है, कैसे करें? उनकी बेटा एक उपाय है। बोले क्या उपाय है? उपाय ये है कि मेरे पास एक मंत्र है, मैं कान में बोल दूं और तुम बोलते हुए चले जाना, नदी पार हो जाओगे। बोले अगर नहीं पार हुए तो आप ऐसा करना, हाथ पैर बांध के हमको यहीं पटक देना, पीछे वाले लोगों से कह देना हम डूबे तो इनको भी डूबो दो। उन्होंने कि अच्छा बताओ क्या मंत्र है? उनने कान में कुछ मंत्र कहा। मंत्र क्या कहा ये सब आपके मन में भी खलबली होगी कि पता नहीं वो मंत्र क्या था। मंत्र कुछ नहीं था, उन्होंने कहा राम नाम सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से बोलते हुए निकल जाओ। उन सज्जन ने, जितने भी गांव के 2-3 लोग थे, उनने हाथ जोड़े, सच्चे मन से राम राम कहते हुए चल दिए और नदी के ऊपर चलते हुए पार हो गए आधा घंटे में। ये वो देखते रहे। वही एक मुसलमान भी खड़े थे, मुसलमान भाई, उन्होंने वो दौड़े दौड़े अपने मौलवी जी के पास गए कि मौलवी जी हिंदुओं का मंत्र इतना करामाती कि वो नदी के ऊपर बिना नाव के चल गए, क्या हमारे पास कोई नहीं है? वो कहने लगे अरे कौन बड़ी बात है, हमारे पास उनसे बड़ा मंत्र है। बोले आपके पास है? बोले अच्छा फिर बताइए। बोले अगर हम डूब गए तो आपके बताने पे? बोले नहीं डूबोगे भाई, विश्वास करो नहीं डूबोगे, और डूब जाए तो हमको डूबो जाना। उन्होंने कहा क्या? बोले सच्चे मन से खुदा खुदा कहो पार हो जाओगे। उनके साथ के जो लोग थे उन्हें भी सच्चे मन से खुदा खुदा कहा और आधा घंटे में वो भी नदी पार हो गए। उसके बाद एक सज्जन और बैठे थे। वो सज्जन कैसे थे? वो थे तिकड़मी। कैसे थे? जैसे हम और आप। उनके दिमाग में क्या चला? उनके दिमाग में ये चला आधा घंटे में राम नाम बोल के नदी पार, आधा घंटे में खुदा खुदा बोल के नदी पार, और अगर इन दोनों का मिक्सचर बना दिया जाए तो, राम खुदा कर दिया जाए तो, तब 15 मिनट में नदी पार। बोले इन दोनों से ज़्यादा अपना भला हो जाएगा। उन्होंने मिक्सचर तैयार किया, राम खुदा राम खुदा राम खुदा। फिर उन्होंने कहा प्रयोग तो ठीक है, परिणाम भी इसके अच्छे होंगे, पर पहले प्रयोग कर लेना चाहिए कि ऐसा ना हो कि प्रयोग में दिक्कत हुई तो परेशानी हो। तो उन्होंने बोलना शुरू किया राम खुदा राम खुदा राम खुदा, जाके बीच धार में डूब गए। जो लोग श्रद्धा वाले नहीं होते, तिकड़म वाले होते, वो बीच मझधार में डूब जाया करते हैं। ये आध्यात्म की सबसे बड़ी चीज़ है श्रद्धा। श्रद्धा जितनी ऊंची होगी उसके परिणाम उतने ही ऊंचे होते हुए चले जाएंगे। आज के दिन ब्रह्मा जी ने भी जन्म लिया, जिनके ज्ञान के पूजन के बारे में जिनका बहुत महत्व है। गायत्री साधना से प्राप्त ज्ञान को उन्होंने आज के दिन ही 4 भागों में बांटा था। वो 4 भाग विष्णु की 4 भुजाएं, ब्रह्मा जी के मुख, कल्प वृक्ष के 4 फल, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और 4 वेद, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, ये कहलाए। ये चारों वेद कोई किताबें नहीं थी, ये ज्ञान विज्ञान की विशिष्ट धाराएं थी जो मानव के उत्थान के लिए हाजिर की गई थी। वो वेद जो ब्रह्मा जी ने साधना से अवतरित किए थे, जो गायत्री माता के वरद पुत्र कहलाए, उन वेदों को हमने गुरुदेव के रूप में जीवन जीते हुए देखा है। वेद तो आपने साहित्य स्टॉल से लिए होंगे, लेकिन वो वेद जो जीवन में गुरुदेव ने उतारे उसको साक्षात हमने देखा है। ऋग्वेद वो वेद थे जिसमें ईश ऋचाएँ कही गई, जिसमें एक बात कही गई, ईशावास्यमिदं सर्वम। इस संसार में, इस सृष्टि में जितनी भी चीज़ हैं उन सब में ईश्वर का वास है। चाहे वो पेड़ है, चाहे पत्थर है, चाहे कुछ भी है, हर एक के अंदर वो ईश्वरी चेतना विराजमान है। इसलिए भारतीय संस्कृति में पेड़ों से लेके, पत्थर से लेके हर एक की पूजा की जाती है। गुरुदेव ने इस चेतना को अपने अंदर आत्मसात किया। उनका सारे देवता अपने अंदर मौजूद है। इंद्र मन का प्रतीक है, अग्नि दृढ़ इच्छा शक्ति की प्रतीक है, और शिव साक्षात पाप ताप अज्ञान के हर्ता के रूप में है। वो सब चीज़ें अपने अंदर गुरुदेव ने आत्मसात की। इसके लिए 24 लक्ष के महापुरुषों ही नहीं किए, बाकी कठिन साधनाएं भी की, खुद भी की और अपने बच्चों से भी कराई।
आप लोग इस बात के साक्षी हैं, जो लोग पुराने हैं, अभी भी साधनाएं चलती हैं। ये गुरुदेव की बताई हुई साधना है। अगला वेद था सामवेद। वेद कहते हैं विशिष्ट ज्ञान को, साम गान को भी कहते हैं, संगीत को भी कहते हैं, और साम संवेदना को भी कहते हैं। साम की इस संवेदना को गुरुदेव ने अपने जीवन में जिया। संगीत में भावों को उभारने की अटूट शक्ति होती है और भावों में भगवान बसा करते हैं। भावों की पराकाष्ठा का नाम है श्रद्धा और विवेक की पराकाष्ठा का नाम है विश्वास। जब तुलसीदास ने रामचरितमानस का निर्माण करना शुरू किया तो सबसे पहले उनके मन में ये आई कि इतना बड़ा महाकाव्य जो रचित होने जा रहा है, इसको किसके चरणों में समर्पित करूं? उन्होंने प्रार्थना की शंकर भगवान और माँ पार्वती की। क्या कहेगी? भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। श्रद्धा और विश्वास की प्रतिमूर्ति के रूप में भवानी और शंकर को समर्पित करते हैं। वो भवानी शंकर का और श्रद्धा विश्वास का वो रूप गुरुदेव के जीवन में देखा। उन्होंने वो प्यार बांटा कि लोग उनको पिता कहते रहे, माँ कहते रहे, अपना सब दर्द खोल के उनके सामने रखते रहे। वो जिसके कंधे पर हाथ रख देते थे, बेटा और कोई हो न हो पर मैं तुम्हारा हूँ, हर वक्त अपने कलेजे से लगाए रखा। छोटी उम्र में ही गांव के विरोध के बावजूद भी छपकों की सेवा करने पहुंच जाते हैं। उस छपकों की जिसको गांव के घर के लोगों ने निकाल के पेड़ के नीचे पटक दिया था, छोटी सी उम्र में उसकी सेवा करते रहे। वो छपको ये कहती रही कि सुना था शबरी के घर राम आए थे, पता नहीं वो राम कैसे थे, पर मैंने जीवन साक्षात राम को देखा है जो मेरे जीवन के आया है। वो जब तक जिंदा रही गुरुदेव को भगवान राम ही कहती रही। अगला रूप उनका यजुर्वेद का था। गायत्री उनके विचारों में थी, यज्ञ उनके कर्म में था। उन्होंने अपने सारे जीवन को एक यज्ञ में बना लिया, एक यज्ञ कुंड के रूप में उसको आकृति दे दी। उसमें उनका जो भी कुछ था, चाहे वो देश प्रेम की, राष्ट्र प्रेम की बलवेदी पर चढ़ना रहा हो, तो सामाजिक क्षेत्र की कुरीतियाँ मिटाने से लेके अन्य चीज़ों तक जो भी कुछ उनके संकल्प थे वो उसमें आहुति देते हुए चले गए। चाहे उनका समग्र ज्ञान का भंडार रहा हो, वो समाज के लिए अर्पित कर दिया। चाहे उनकी पैतृक संपत्ति थी, वो सब मिशन के लिए, समाज के लिए दान दे दी। चाहे वंदनीय माता जी के जेवर थे, वो तपोभूमि के लिए दान दे दिए। 17 साल तक बिना बिजली के केवल लालटेन की रोशनी में वो अपना जीवन यापन करते रहे। अपना चिंतन, मनन, साधना, अपना लेखन, गर्मी, सर्दी, बारिश, बिना किसी की परवाह किए अपनी श्रद्धा को ये आंकते रहे, हमारी श्रद्धा कहीं कमज़ोर तो नहीं हो रही। हर पल ये कहते रहे, मेरा इष्ट, मेरा आराध्य वो नहीं जो चैन की बंसी बजाता है, मेरा इष्ट आराध्य वो है जिसके पास तन ढकने को कपड़ा नहीं है, जिसके बाल खुले हैं, वो दरिद्र नारायण मेरा देवता है। उसके चरणों में वो समर्पित रहे, वो करते रहे। अथर्व कहते हैं सांख्य को, अवचल या अडिग को वर्तमान युग की समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने लोगों को वैज्ञानिक प्रतिपादन दिए। तर्क, तथ्य, प्रमाण की भाषा समझने वालों को आध्यात्म हमारा विज्ञान सम्मत है, ये उन्होंने प्रयोगशाला में सिद्ध करके बता दिया। उनका जब वैज्ञानिक आध्यात्मवाद का चिंतन लोगों के सामने आया, लोग दांतों तले उंगली दबाने पर विवश थे कि ऐसा भी अनूठा चिंतन हो सकता है। गायत्री और यज्ञ को लेकर लोगों ने बहुत विरोध किए। गायत्री सबके लिए नहीं हो सकती, यज्ञ सबके लिए नहीं हो सकता, लेकिन अपने सिद्धांतों पर गुरुदेव अडिग बने रहे। उन्होंने अपनी अडिगता से, अपने सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं किया। हर पल वो आगे बढ़ते रहे। गुरुदेव गंभीर चिंतन तो था ही सही, लेकिन गुरुदेव गंभीरता के बीच में से विनोदप्रिय हो जाते थे, और विनोदप्रियता के बीच में से वे कैसे गंभीर हो जाते थे। टिहरी बांध की
घटना है सन 89 में एक अफवाह उड़ी थी जोर से, और काफ़ी हद तक कुछ सही भी थी, कि टेरी बांध टूटने वाला है, उसका पानी बह के आएगा तो हरिद्वार तक सब बहा ले जाएगा। रात और दिन अनाउंस भी होते थे, सब बात थी कि अब वहाँ से छूट रहा है, अब ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब में चिंता की लहर थी। गुरुदेव बहुत शांत थे। तभी एक भाई ने पूछा उनसे, गुरुदेव अगर पानी आ गया और यहाँ पानी भर गया तो साहित्य का क्या होगा? गुरुदेव मुस्कुराए, कहने लगे चिंता क्यों करता है, सारा साहित्य हम राजस्थान के रेगिस्तान में भेज देंगे, वहाँ बहेगा, वहाँ नहीं बहेगा। फिर थोड़ा गंभीर हुए, बोलने लगे, कदाचित अगर ये हो भी जाता है तब भी इस साहित्य का एक पन्ना भी पढ़ने वाला जब कभी भी पढ़ेगा वो इस बात पे विवश हो जाएगा, समाज के लिए जीने वाली पीड़ा जिस आदमी की थी वो उस क्रांति को लेके वहीं से उठ खड़ा होगा। ये साहित्य नहीं, ये क्रांति के बीज है। गुरुदेव उस चिंतन में से इतनी गंभीरता से बात कह जाते थे कि छोटी छोटी चीज़ों से कितनी बड़ी चीज़ समझाया करते थे। गुरुदेव पंच प्यारों की तरह से अपने बच्चों को जीवन समाज के लिए जीवन जीने के लिए आह्वान करते रहे। उन्होंने 5 प्यारों की आह्वान किया, लेकिन गुरुदेव हर एक को बोलते रहे समाज के लिए जीवन जीने के संकल्प उठाओ। आज उनकी राह पर चलने वाले लाखों लोग उनके साथ में हैं और आने वाला समय ये कहेगा यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने गुरुदेव के निर्देशों पर समय की धारा को चीर देने का साहस किया था। ये वो शक्ति है जो समाज के लिए जीने वाले मरने वाले दीवाने लोग हैं। श्रद्धा जब उभरती है अंदर से तब समाज की पीड़ा और कर्तव्यों की पीड़ा आदमी को चैन से नहीं रहने देती। श्रद्धा उत्पन्न हुई थी जटायु के अंदर। हारे थके जटायु अपने क्वार्टर में बैठे रहा करते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा संस्कृति की सीता को रावण उठा के ले जा रहा है, उन्होंने हुंकार बली और महाबली रावण से जाके टकरा गए बिना प्राणों की परवाह किए। श्रद्धा जब उभरती है तब वो रीछ बानर जिनके हाथ में कुछ नहीं था, केवल पत्थर और लकड़ी के सहारे दौड़ पड़ते हैं, समुद्र में पुल बांध देते और लंका को फूंक के चले आते हैं। और गिलहरी अपने बालों में बालू भरकर अपना समयदान करती है उस पुल को बांधने के लिए। शबरी अपने पास सिंचित बेरों को लेकर उनका अंशदान अपने प्रभु के चरणों में समर्पित कर जाती है। श्रद्धा जब उभरती है तब राजा महेंद्र प्रताप अपने सब कुछ समाज के लिए दान दे देते हैं। राजा महेंद्र प्रताप के कोई संतान नहीं थी, संपत्ति अथाह थी, लोग उनके पीछे पड़ा करते थे कि आपके बाद इस पैसे का क्या होगा, कौन देखेगा, नहीं हो तो आप कोई बच्चा गोद ले लो, नहीं तो आप हमारे बच्चे को ले लो, बहुत कहते थे। वो बहुत सुनते रहे, चिंतन करते रहे। एक दिन उन्होंने ढिंढोरा पिटवा दिया कि राजा महेंद्र प्रताप के यहाँ बच्चा हुआ है, उसका नामकरण है। सारे गांव भर को न्योता दे दिया गया, सब लोग आए। सब लोग जब बैठ गए, यज्ञ शुरू हो गया। जब ये बात कही, अच्छा बच्चे को और बच्चे की माँ को बुलाया जाए। बच्चा और बच्चे की माँ आके यज्ञशाला में बैठे। उनका अब इसका नामकरण करना है, बच्चे का मुंह दिखाएं। जब बच्चे का मुंह दिखाया गया, राजा महेंद्र प्रताप अपनी सारी संपत्ति सहित वहाँ बैठे थे और बोलने लगे, ये मेरा सब कुछ प्रेम महाविद्यालय के नाम है। मैं अपनी सारी संपत्ति उन बच्चों के लिए दे रहा हूँ जिनके लिए शिक्षा का अभाव है। और वो प्रेम महाविद्यालय वो क्रांतिकारियों को वो समूह रहा जहाँ से आचार्य जुगल किशोर और डॉक्टर संपूर्णानंद जैसे व्यक्ति निकले और उसमें कि ब्रिटिश साम्राज्य को हिला के रख दिया था। ये जब श्रद्धा उभरती है तब आदमी के परिणाम अनूठे हो जाते हैं। आज श्रद्धा पर्व पर हम गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव हमारी श्रद्धा इन लोगों से कम न हो, हमारी श्रद्धा को मार्गदर्शन देते रहें। ओम शांति।